फ्री में नहीं बनवाया आप लोगों को, भारी भरकम टोल टैक्स लगे हुए हैं, उसमें इनका कोई योगदान नहीं है। जहां इनका योगदान हो सकता था वहां लोगों को कहते हैं कि ये तो केंद्र का महकमा है, और जब जिम्मेदारी और जब श्रेय लेने की बात होती है तो कहते हैं कि हमने बनवाया। मैं किसराबाद में था, 35-40 लाख रुपए की दुकानों तो तोड़ दिया गया चौड़ीकरण करने के लिए, उनको 5-5 लाख रुपए को ऑर्डर देके कह दिया हटो यहाँ से। कहाँ थे वो जनप्रतिनिधि? क्या वो नहीं कह सकते थे उस मुआवजा अधिकारी को, जो राज्य सरकार का ही कारिंदा होता है, राज्य सरकार का ही तहसीलदार होता है, कि भाई इनका मुआवजा उस रेट से दो जो मार्केट रेट है, क्यों सुबह बंद हो गई? कलेक्टर रेट बढ़ता है उम्र की तरह से। आप लोगों के साथ वहां भी अन्याय हुआ। जिन किसानों की जमीनें अधिग्रहण की गई मार्ग के चौड़ीकरण करने के लिए, वहां कलेक्टर रेट घटा दिया गया। हिंदुस्तान का पहला उदाहरण है कि कलेक्टर रेट घटा दिया ताकि किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा न मिले। तो काहे के जनप्रतिनिधि आपने चुने? विपक्ष का कार्य होता है कि अगर ऐसा काम चल रहा था तो वो भी इसकी ओर जोर उठाए। तो कहां से आपके विपक्षी नेता जो आप कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में आपके सामने आते हैं? कुछ उन्होंने क्या किया? कुछ उन्होंने कि इधर उधर की बातें मत करो, विकास की बातें करो, लोगों के जीवन को सुधारने की बातें करो। दरिंदगी जो बच्चों के साथ हुई क्यों हुई उसके कारण ढूंढने की कोशिश करो। और तो और हद तो तब हो गई जब एक कैंडिडेट कहता है 10 साल की लड़क 1 साल में लड़ निकालोगे। किसकी लड़क निकालोगे? लड़क तो तुम्हारी जनता निकालेगी। जनता ने बहुत भुगत लिया, ये जनता खड़ी हो गई है, ये चुनाव अब जनता लड़ रही है। 7 मुख्यमंत्री आने के बाद भी ये चुनाव एक आंदोलन बढ़ चुका है, और वो आंदोलन आप लोगों की बदौलत है। आपको देखना है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए कौन आपका सही कैंडिडेट हो सकता है, किसके दरवाजे पे जाके आप गुहार लगा सकते हो कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ है, इस अन्याय से मुझे मुक्ति दिलाइए। एक जगह आप जाके खड़ा नहीं हो सकते, दूसरी जगह आपका कोई सुनने वाला नहीं। और किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? भाषा का जो स्तर प्रयोग कर रहे हैं, मैं उस पर कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन आप अपने आप सवाल करते हैं कि क्या कोई सभ्य आदमी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकता है? हमारी संस्कृति की बात देखिए। अभी अचानक हुई थी, मैंने वक्ता को रोक दिया। अभी मंदिर जी की घंटियां बजी, मैं खुद रुक गया था। और एक चुनावी कैंडिडेट चिकन गांव में एक बाबा जी के पास गए और उनकी बराबर में मूढ़े पे जूते पहन के बैठे हुए। ये हमारी संस्कृति है। तो क्या इस प्रकार के लोगों को आप अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हो? दूसरा कैंडिडेट कहता है अपनी वोट अपने पास रख, मुझे तेरी वोट की जरूरत नहीं है। आपने वीडियो देखा होगा। अरे भाई, लोकतंत्र चुनाव का पर्व है, और चुनाव में सबको मेलजोल के साथ में वोट मांगने का अधिकार है। आप सबको वोट मांगने दीजिए, कोई आपको देगा ठीक है, नहीं देगा उसको नहीं हाथ। मैं 2-3 दिन से और भी सुन रहा हूँ, बाकी बातें तो आपको आपके महबूब नेता आपसे बात करेंगे। 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ और मेरे पास पुलिस भी आ रही है, पुलिस ने भी पकड़ी है गाड़ियाँ। गांव में शराब की गाड़ियाँ, कहीं फ्री में सूट, कहीं पैसे, इस किस्म की बौछारें बरसाते हो रही है। आप लोग पहचानिए उन लोगों के कौन इस प्रकार से इस लोकतंत्र को भ्रष्ट करना चाहते हैं, और वीडियो बनाइए उनकी कारों की, गाड़ियों की जो दारू लेके आ रही है या पैसा लेके आ रही है, भेजिए उसको पुलिस के पास कि हम लोकतंत्र की इस गंगा को पवित्र नहीं, अपवित्र नहीं होने देंगे। कहते हैं हम 500 रुपए में 1000 रुपए में वोट खरीद लेते हैं। क्या उन्होंने आपके मत की कीमत सिर्फ 500 रुपए ही रखी है? ये अमूल्य है। जो इसको खरीदने की कोशिश कर रहा है, ये हम सभी का धर्म हो जाता है। तो उसको झाड़ू मार के बस्ती से बाहर कर दे। इंसान लठकी मार के खड़ा हो सकता है, गोली की मार खा के खड़ा हो सकता है, लेकिन एक बार अगर झाड़ू की मार उसको पड़ जाए, सारी जिंदगी खड़ा नहीं हो सकता, नजर नहीं हो सकता। तो जो इस प्रकार का लालच लेके वोट खरीदना चाहते हैं, उनको भी धता बढ़ाना आपका कर्तव्य है। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, राजनीतिक बात नहीं करता, मैं बस अधिकारी रहा हूँ और इन राजनेताओं को यही पाठ पढ़ाया है।
लोगों की सेवा करिए। आप लोगों के नुमाइंदे हैं, उनके हुक्मरान नहीं है। आप उनके रहनुमा हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनके भगवान नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने अपने आप को भगवान के बराबर समझना शुरू कर दिया है। ये मौका है वोट की चोट से उन लोगों को बता दे कि वो क्या है। भगवान तो ये जनता का स्वरूप है। मैं और बहुत बातें कर सकता था, लेकिन आपके नेता को आपसे बहुत अच्छी बातें करनी है। मैं यही बात कहते हुए कि आपका कैंडिडेट मेरा छोटा भाई है। आप लोग मेरे से ज्यादा इसको जानते हो, मेरे से ज्यादा ही आपके बीच में रहा है। मैं तो आप लोगों को इसे सौंप के जा रहा हूं। इसके आत्मसम्मान, मान सम्मान की रक्षा करना आपका फर्ज है और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं इसको हिदायत दिला के जा रहा हूं कि लोगों के आत्मसम्मान के लिए अगर जान की भी कुर्बानी करनी पड़े तो कर देना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनको आपको सौंपता हूं और आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, क्योंकि मुझे एक दो जगह और जाना चाहता हूं। विशेष रूप से इन माता और बहनों को कहना चाहूंगा कि झाड़ू जो घर में चलाती हो, इस बार इस चुनाव के मैदान में भी चला दो और उन दोनों लोगों को जो चुनाव में जीतने के काबिल नहीं है, वो रहनुमा नहीं है, उनको ऐसे ही झाड़ू मारो कि दोबारा फिर न उठ सके। आप लोगों ने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डीजीपी साहब। आप सभी बैठे रहिए, वो तो यही परिवार में जा रहे हैं, कुछ काम है हमें थोड़ा सा, आपकी तरफ से चला कर दीजिए। लेकिन इस बार बेड़ा शहर ने उठाया। जब 12 तारीख को मैं असमंजस में था कि मैं क्या करूं, टिकट में निकल गई थी। आप लोगों ने ढांढस बंधाया और मुझे प्रेरित किया कि मैं चुनाव लड़ूं, चुनाव में जाऊं। वो दिन था और आज का दिन, हम जीरो से शुरू हुए थे, आज हम शीर्ष पर हैं, शीर्ष पर। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, आज 8 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे, आप देख लेना, जगाधरी शहर से आपको 50,000 प्लस वोट मिलेंगे। आप ये मत सोचिए कि झंडा बीजेपी का लगा हुआ है, आप ये मत सोचिए कि झंडा कांग्रेस का लगा हुआ है। आप उनसे पूछ के देखिए, वो कहेंगे वोट तो हम झाड़ू को दे रहे हैं, झाड़ू को दे रहे हैं। क्या कारण बने ऐसे? उन नेताओं को 3-3 बार एमएलए बना इस क्षेत्र में, 3-3 बार सम्मान दिया। उनको तो आपने सम्मान दे दिया, उन्होंने आपको क्या दिया? आज तक इस क्षेत्र में यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी चीज है यूनिवर्सिटी, मूलभूत सुविधाओं में आती है हमारी, किसी ने प्रयास ही नहीं किया। हमारी बच्चियां यहां से खिजराबाद से, किल्लावाड़ा से, दारपुर से, कलेसर से, कितना बड़ा एरिया जगाधरी पढ़ने जाती हैं। हमारे नौजवान बच्चे पूरा दिन सुबह 7 बजे चल के शाम को 7 बजे तक घर वापस आते हैं। हताश है, परेशान है, नौकरियां नहीं है। इतने ज्यादा पद यहां पर रहे, एसएस बोर्ड के 2 मेंबर, एचपीएससी के 2 मेंबर, एसएस बोर्ड के चेयरमैन हमारे यहां से थे, 7 मंत्रालय चौधरी कंवरपाल जी के पास थे। कितने बच्चों को यहां से रोजगार मिला? जगाधरी से पूछना चाहता हूं आपके बीच में, किसी को रोजगार मिला भी तो कौशल विकास मिला? कौशल विकास को रोजगार नहीं ठेका पड़ता है, उससे बेटर तो डीसी रेट होता है। कहते हैं हम तो बगैर खर्ची पर्ची की नौकरी देते हैं। अरे अगर बगैर खर्ची पर्ची के देते हैं तो आपके परिवार में नौकरी क्यों जा रही हो? आपकी डायरेक्ट रिश्तेदारी में क्यों जा रही हो? पूछना चाहता हूं मैं। हम विपक्ष से पूछेंगे, हम पूछना चाहते हैं इसमें कहां से आई? हम तो नहीं जानते इसमें क्या है, चिट्टा क्या है। आज हर घर के अंदर नशेड़ी पैदा हो गया। घर में
माताओं बहनों के गहने चोरी करके वो अपने नशे की भूख को मिटाते हैं। ट्यूबवेलों की केबलें तक नहीं छोड़ते, मोटर तक उतार लेते हैं। वो भी परेशान, सुर से सुर मिलाया। आपकी पार्टी का सदस्य था, आपकी पार्टी से आवाज उठाई, आपने उसकी भी आवाज को दबाया। आज ये जन आक्रोश चारों तरफ, जगाधरी से लेके कलेसर तक, कलेसर से लेके डारपुर तक, छछरौली, बिलासपुर तक, ये जन आक्रोश चारों तरफ आपके खिलाफ क्यों खड़ा है? आज आप चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हो मंत्री जी। अगर इन लोगों का कुछ कर लिया होता, माइनिंग का काम करवाया, किसको करवाया आपने? अपने चंद रिश्तेदारों को, अपने 4-5 लोगों को। इन लोगों ने क्या गलती की थी? इन लोगों ने भी डंपर बनाए थे आपके कहने के बाद, ट्रैक्टर दिलवाए आपने। इन लोगों ने फाइनेंस करवाया, बड़ा बड़ा कर्ज लिया, सब आज कर्जे के नीचे है। 4-4 लाख रुपए के जुर्माने इनको लग रहे हैं। आपने मुनव्वर पैदा किया, सुनव्वर पैदा किया, बूबा पैदा किया, महबूब। कहां है आज महबूब? और सब छोड़ के चले गए आपको। अगर अपने लोगों को साथ लेके चलते, आज ये दिन ना देखना पड़ता आपको। आज आप खेतों में जाके एक आदमी को पटका बनाने का काम करते हैं। ये नौबत ना आती, 10 साल थोड़े नहीं होते। आज आप ऐसी हरकतें करते हैं। बेगमपुर में आपने क्या किया? एक बच्चा यहाँ बैठा है, उसका मुंह फोड़ रखा है। बेगमपुर के सरपंच पंकज ने ये बैठा, देखो इसका मुंह कैसा कर रखा, मार मार के हाल कर रखा। सिर्फ इसकी ये गलती थी कि इसने झंडा लहराया। ये हमारा बच्चा नहीं, हमारा बेटा नहीं है। भगवान आपको माफ नहीं करेगा। आपने चारों तरफ क्या किया? एक दूसरे साहब आए, कांग्रेस के टिकट पर अपनी नैया को पार करना चाहते हैं। अरे आपको देखा हुआ है भाई, जब आप सत्ता में आते हैं, आपके सर पे सत्ता का नशा सर चढ़ के बोलता है। आपका परिवार पूरी राजनीति करता है, दोनों की एक ही कार्यशैली है। पूरा परिवार किस तरीके से लोगों को दबाव में रखता है, आपको इसलिए हम राजा बनाते हैं। जनप्रतिनिधि का काम ये कभी नहीं होता, जनप्रतिनिधि सेवा के लिए बनता है। किस तरीके से आपके पास बूढ़ कला पावर स्टेशन पर उस बच्चे को मारा था, जयदर के नसीम खान ने मारा था, 1.5 साल तक अंदर रहा। धंधे हैं वो लोग, फिर भी माफ कर दिया, फैसला कर लिया उन लोगों ने। आप ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं, लोग आपको सर बिठाएंगे, आप उम्मीद करते हैं। मैं माइनिंग करूंगा ना, मेरा कोई रिश्तेदार मेरा प्यारा माइनिंग करेगा ना, मैंने की है कभी ना। मैं किसी के क्रेशर में हिस्सा डालूंगा ना, मैं किसी के माइनिंग में हिस्सा डालूंगा, स्क्रीन प्लांट में हिस्सा नहीं डालूंगा। कोई मतलब ही नहीं बैठता। आपका काम आप कीजिए, आपके काम में मैं बाधा नहीं बनूंगा, बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। जो मदद मेरे से बनेगी मैं आपकी मदद करूंगा, 100% करूंगा। मैं किसी के शहर में हिस्सा नहीं डालूंगा, मैं किसी की अड़क की दुकान में हिस्सा नहीं डालूंगा। मैं जो कुछ है मेरे पास उसमें खुश हूं। संस्कृत का एक दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। मैं सेटिस्फाई आदमी हूं, मेरे पास है मेरे लायक। आपकी औलाद अगर अच्छी है, कमा के दे देगी, नहीं तो बना के दे दो उनको, मैं बेच जाएंगे, सब कुछ चले जाएंगे। किस बात की भूख है भाई? चारों तरफ शराब बढ़ती जा रही है, सूट बांटे जा रहे हैं लेडीज के। सहारनपुर से कई ट्रक 100 रुपए के सूट मंगवा के मोहल्लों में बांटे जा रहे हैं। इससे वोट मिलेगी आपको? पैसा बढ़ रहा है, लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, कोई वोट नहीं मिलती। देख लेना आप 8 तारीख को क्या होगा। चौथे नंबर पे जाओगे आप, चौथे पे। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, आपके गांव में भी होगा ये काम, ले लेना, सब हमारा ही है, ले लेना इनसे, पर वोट की गलती मत कर देना इनको, वोट की गलती ना कर देना। हमने 15 साल देख लिया इनका राज,
10 साल एक का, लगातार 5 साल एक का। मैं कहता 3 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज चौथे की लड़ रहे हैं। दूसरे साल का भी आवाज आपने देख लिया, आपके गांव में प्रोग्राम था, हमने कल रैली की, हमने एक रोड शो किया ऐतिहासिक। हिम्मत करके दिखाइए, लोगों के बीच में जाइए। देवधर गांव के लोग, आसपास के लोग बैठे हैं। मैं अकेला राजनीति करता हूं अपने घर से, यहाँ मेरा कोई भाई नहीं रहता, मेरा कोई परिवार नहीं रहता। किसी का सुख दुख मैंने आज तक नहीं छोड़ा। बताइए आप मुझे, ये घर के 4-4, 5-5 हैं, इतना गुरूर इनके अंदर है, किसी के सुख को सुख नहीं मानते, दुख को दुख नहीं मानते। दोनों मिलकर नूरा कुश्ती लड़ते हैं। अभी 3 तारीख को हो सकता है मैसेज कर दें आपके पास, मुझे वोट नहीं देनी, कोई बात नहीं, मंत्री जी कहेंगे इस अकरम को दे दिए। क्यों भाई, हुआ मैं सुना तेरी? दोनों की एक बात है, आज तक दोनों ने एक के बारे में एक शब्द नहीं बोला इन्होंने। विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष जन विरोधी नीति लाए, कोई भी ऐसा काम करे विपक्ष वहां खड़ा होना चाहिए। कभी अकरम खान जी ने अगर एक शब्द इनके बारे में बोलना हो, एक बार भी इनका मुंह फुटता हो, बता दो। मैंने इनके हर चीज का विरोध किया, इसलिए अपने खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाओ मुकदमे। राजनीतिक लोगों के गहने होते हैं मुकदमे। 17 करवाए, 16 खारिज हो गए, कोर्ट में जाते ही कच्ची पे उड़ गए, एक रह गया, हो जाएगा। ये जेल कोई पशु पक्षियों के लिए नहीं बनी, इंसानों के लिए बनी। अगर हमने गलती की है, जेल में काटेंगे और आपको दिखा दूंगा, महीने 2 महीने के बाद साफ बरी होकर आऊंगा आपके पास। हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने आपके काले चिट्ठे उजागर किए। आपने 1,27,00,000 रुपए कग्गा वाली का वो नौजवान साथी था हमारा, उसने नौकरियों के नाम के आपको दिए थे, बहादुरपुर गांव में जाके दिए थे, विधानसभा में जाके दिए थे, सुसाइड कर लिया उसने। आज भी वो केस जो का तो क्राइम डिपार्टमेंट के अंदर पड़ा है। मरता हुआ आदमी बयान देकर गया कि मैंने इसके भाई को पैसे दिए 100 को। आज तक मैंने वो नहीं खोला। मैं आज पेश है भुगतता हूं, उल्टा हमारे ऊपर पेश किया गया कि सरकार घेरना चाहते हैं। हम किसकी सरकार डालेंगे भाई? हम कौन सा मंत्री एमएलए हैं? मेरे पास कौन से एमएलए थे? लेकिन हमने आपके चिट्ठों को जाकर क्या करेंगे, 100% करेंगे भाई। आपको गलत राजनीति नहीं करने देंगे, अपने लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। किस किस के नाम है मैं से लिस्ट ले लीजिए आप। कई हजार करोड़ रुपए, यहाँ इतने बड़े बड़े आप लोग बैठे हैं, 50-50, 100 किले के मालिक, ये तो 5-7 किलो के मालिक थे। आपने कितने किले खरीदे जमीनों से, बताइए आप मुझे। बड़े बड़े यहाँ नौकरी पैसे वाले लोग भी हैं, कितने खरीद लिए आपने? कहां से आई है था संपत्ति? चंद रिश्तेदारों को आपने बनाया, लेकिन आज धीरे धीरे करके आपको सब छोड़ गए। रोटी तो 2 ही खानी है मंत्री जी, करो परेशान। आज ये स्थिति है आपकी चारों तरफ, जन समूह, जन आक्रोश आपके खिलाफ खड़ा है। दूसरे, मैं दोनों के बारे में आपको बता दिया। आकलन अब आपको करना, तोल के देख लेना, क्या आपका भाई आपकी सेवा करने में सक्षम है? ये जुबान, ये डिबेट में जो आपसे वार्तालाप कर रहा हूं, कम्युनिकेशन कर रहा हूं, ये एक आदमी के कैलिबर को पहचाना जाता है इसके जरिए। अगर मैं सामने गुंडा खड़ा हो जाऊं आपके सामने, आप क्या जानोगे मेरे बारे में, मैं आपके बारे में क्या जानूंगा? ये कम्युनिकेशन से पता चलता है। अगर आपको लगता है मैं आपकी सेवा कर सकता हूं, तो आप मुझे वोट कीजिए। समय ज्यादा हो गया, मेरे प्रोग्राम शहर के विशेष हैं। मैं पुनः सभी ग्रामवासियों का, मेरी माताएं बहनें भी बैठी हैं, परिवार बैठे हैं मेरे यहाँ पर, जो दूर मेरी माताएं बहनें सुन रही है मुझे, मैं उन सबको नमन करते हुए विदा चाहूंगा, रजा चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा। नमस्कार।